मेरे वालिद साहब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उनकी जगह इन ऑर्डर टू सपोर्ट माई फैमिली तो मैंने अपनी एजुकेशन छोड़ी और मैं जॉब मुझे मिल गई। फिर हमारा कुछ फैमिली पॉलिटिक्स हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है वो हमारे जो सगे मामू था उन्होंने एक पर्चा करवा दिया मेरे ऊपर और मुझे जेल जाना पड़ा बहुत छोटी सी उम्र में। तो जब मैं जेल से बेल करके वापस आया और आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में दोबारा वैसे गपशप लगाने के लिए, तो हमारे जो आईओ थे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उन्होंने कहा यार कि यार शाह जी आप पे पर्चा बनता नहीं था। तो मैंने कहा दिया क्यों है फिर? कहता नहीं वो आपके मामू जो है ना वो एक क्राइम रिपोर्टर को लेकर आ गए थे। तो हमारे एसएचओ साहब हैं उनकी थोड़ी सी है वो फटती थी, सॉरी मुझे लफ्ज यूज करना है नहीं करना है, तो वो डर गए एसएचओ साहब, तो उन्होंने कहा पर्चा दे दो। तो ये रीज़न हुई। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब को एक तरह से छुट्टियाँ ली विदाउट पे और मैंने एक एज अ ट्रेनिंग रिपोर्टर के तौर पे एक न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। 90s की बात है ये, हम 90s की बात कर रहे हैं। और फिर उसमें फन फैक्ट ये है कि मैंने ठीक 2 साल के बाद उसी न्यूज़पेपर में उस क्राइम रिपोर्टर को रिप्लेस किया। और मैंने वो क्राइम, ये बहुत हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बड़ी एक मज़े की स्टोरी है। और फिर जब मुझे प्रेस क्लब में मिले, वो बहुत ही सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा यार कि तुम आ गए हो और अच्छा लगा है, चलो तुम्हारी मैंने खबरें पढ़ी थी डिफरेंट पेपर में, मैं करंट है तो मुझे खुशी है तुम आए। तो मैं कहा सर आपकी वजह से तो मैंने क्राइम की बीट ज्वाइन की। तो कहता नहीं कैसे? मैंने कहा सर आपने मेरे मामू के साथ मिलकर मुझे झूठा पर्चा करवाया था, उसको याद भी नहीं था बेचारों को, तो मैंने कहा उसकी वजह से मैं क्राइम की बीट में आया। तो एक ये था मेरा। ठीक है, ये तो मामू के पर्चे की वजह से क्राइम रिपोर्टिंग में आ गए। तो फिल्म मेकिंग में किसकी पर्चे की वजह से है कि मुझे फिल्म में आना ही, मैं मुझे कंटेंट का था। मैं ये हुआ कि मेरी जो वालदा थी मैं क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत चालू हो गया था बहुत ज़्यादा, तो बहुत सी छेड़छाड़ भी कर रही थी हर जगह पे। तो मेरे दोस्त जो थे वो मेरी अम्मा को बताते थे कि ये जो है ना थोड़ा इसको एहतियात करें, ये इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, उसको मार के चला जाएगा। तो इस तरह से नहीं छड़े जितने ये पढ़ गया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। वालदा को फिर कैंसर हुआ डायग्नोज और स्टेज 3 डायग्नोज हुआ। वो एक बड़ा मुश्किल लम्हा था कि आप स्ट्रगल कर रहे थे और आप कुछ को लगता है कि हाँ यार ये 8-10 साल के बाद अब कहीं जाके मैंने अपना घर भी बना लिया है और अब मैं कुछ शायद वालदा को थोड़ा सा एक बेहतर एक लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। और आपको पता लगता है कि अब ये इस स्टेज के ऊपर है कि इनके पास 1 साल से ऊपर नहीं है, शायद ज़िंदा नहीं रहेंगी। तो वो टाइम बड़ा टफ था। तो अम्मा ने ये शर्त रखी कि मैं उस वक्त तक अपनी केमोथेरापी नहीं करवाऊंगी जब तक ये अपना काम छोड़ के मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे 2 छोटे और भाई भी थे, तो वो चाहती थी कि ये इसका जो टाइम है ना ये जाता है थानों में और आधी रात को और ये करता है, इससे इसकी जान छूटे। और मैं ये हुआ कि फिर मैंने अम्मा का ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया। केमोथेरापी जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ट्रीटमेंट हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। शाम को मोहल्ले में एक डॉक्टर के पास लेके जाना है तो वहाँ पे भी इनको इंजेक्शन लग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट।